अब आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश रीडर का चैप्टर माई लोस्ट डॉलर के सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का है। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी हैड द स्पीकर लोस्ट टू टोड, कि कितने पैसे, कितना जो धन था स्पीकर ने टोड को दिया था। तो ये है $1। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द स्पीकर फ्रेंड टोड बोरो अ डॉलर फ्रॉम हिम, कि स्पीकर के दोस्त टोड ने उससे $1 कब उधार लिया। तो आंसर है इसमें सी, अ ईयर ओगो। वाई डिड टोड बोरो द मनी, कि टोड ने मनी उधार क्यों ली। तो आंसर है इसमें टू पे फॉर हिज टैक्सी, टैक्सी का किराया देने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, वाट मूवमेंट डिड द स्पीकर वांट टू स्टार्ट, यहाँ पे आंसर बैक टू ऑनेस्टी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। व्हाट डिड टोड सेंड द स्पीकर फ्रॉम हैमिल्टन बर्मुडा, व्हाट डिड इट कंटेन, कि बर्मुडा के हैमिल्टन से टोड ने स्पीकर को क्या भेजा, उसमें क्या था। द आंसर इज द नरेटर रिसीव अ नोट फ्रॉम हैमिल्टन बर्मुडा सेंट बाय टोड। द नरेटर thought it was his dollar, but much to his disappointment, it was a note describing the temperature of Bermuda nearly 100 डिग्री सेल्सियस। नरेटर को एक नोट मिला हैमिल्टन से बर्मुडा, जो कि टोड ने भेजा था। नरेटर को लगा कि इसमें शायद उसका दिया हुआ डॉलर होगा, पर लेकिन उसमें और कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ बर्मुडा में टोड पहुंचा हुआ है वहाँ का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक है। Second question, what prompted the speaker to meet his friend at the station when he returning from Bermuda, कि बर्मुडा से वापस आने पर वापस आने पर और टोड से मिलने के लिए स्पीकर को क्या प्रेरित कर रहा था, मतलब स्पीकर जो था किस बात से प्रेरित होकर अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। आंसर इसमें द नरेटर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव टोड बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज फ्रेंड टोड माइट फील हैप्पी टू सी हिम वेटिंग फॉर हिम ऑन द स्टेशन आफ्टर बीइंग अवे फॉर 3 वीक्स, कि नरेटर रेलवे स्टेशन टोड को रिसीव करने इसलिए पहुंचा जिससे कि वो उसके टोड दोस्त को ये लगे कि शायद मतलब कोई उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा है। तो ये देखकर टोड को खुशी होगी, क्योंकि टोड काफ़ी 3 हफ्तों से बाहर था। Next question, third. Why did the speaker fear that there was little prospect of him getting back the dollar? कि स्पीकर को ये डर क्यों था कि उसके डॉलर मिलने की जो उम्मीदें हैं वो बहुत कम है। आंसर इसमें द स्पीकर feared that was a little prospect of him getting back the dollar because he tried to make Todd remember that he owes a dollar to him in many different ways. However, he had completely forget about it. कि स्पीकर को डर इसलिए था कि उसका डॉलर वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार टोड ने मतलब स्पीकर ने टोड को याद दिलाने की कोशिश की डॉलर के बारे में, पर लेकिन जो टोड था वो लगभग पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब भूल चुका था उस डॉलर को। क्वेश्चन 4, व्हाट रिकलेक्शन डिड द स्पीकर से ही वुड कैरी टू द ग्रेव, ठीक है, मतलब वो कौन सी यादें हैं जिसमें स्पीकर कहता है कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। Recollection of that, the speaker remember till the end of his life that money has been borrowed from him and not returned. Recollection यानी वो यादें जो उसे याद रहेंगी वो है कि वो जिंदगी भर ये नहीं भूलेगा मरते दम तक कि किसने उससे उधार लिया है और उसको पैसे, उसके जो धन है डॉलर है वो वापस भी नहीं लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट पेनफुल थॉट हॉन्टेड द स्पीकर एंड वाई, कि मतलब क्या दर्दनाक बात थी जिससे दर्दनाक विचार थी या सोच थी जो स्पीकर को डरा रही थी। द पेनफुल थॉट दैट हॉन्ट द स्पीकर हॉन्ट द नरेटर इन द माई लॉस्ट डॉलर is that if Toad owes him a dollar and has forgotten it, it is theoretically probable that there must be a man to whom the narrator owes a dollar which he has forgotten. कि बुरी विचार जो उसके मन में आ रही थी वो ये था कि अगर उसके दोस्त टोड ने उससे डॉलर उधार लिया है और वो भूल चुका है, हो सकता है कि उसने भी किसी से उधार लिया हो और वो भी भूल गया हो उसका डॉलर वापस करना। अब आ जाती हैं लाइंस, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन है वी स्पेंड दिस
evening together talking about Bermuda. I was thinking of dollar, but of course I did not refers to it. यहाँ पर वी रिफर्स होता है नरेटर और उसके दोस्त के लिए. बी क्वेश्चन में पूछा गया है, इन what ways did the speaker refer to the dollar his friend and borrow? Answer is he asked him about currency used in Bermuda. He also asked him about his trip cost. मतलब किन तरीके से स्पीकर ने अपने दोस्त को डॉलर की याद दिलाने की कोशिश की. तो यहाँ पर आंसर था कि बरमूडा में उसकी कितनी करेंसी यूज़ हुई. ठीक है, उसने कितना खर्च किया अपने ट्रिप पर, इस तरीके की बातें बोलकर उसने याद दिलाने की कोशिश की. व्हाट डिड द स्पीकर फाइनली रियलाइज? ये तो आप जानते ही हो कि आखिर में स्पीकर को ये रियलाइज़ हो गया कि टोड उसके दिए हुए डॉलर को भूल चुका है. सेकंड क्वेश्चन, I asked him one day what his trip cost, and he said that he keep no accounts. First question, what had Toad's trip cost the speaker? ठीक है, तो आंसर है इसमें कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितना पैसा खर्च हुआ था टोड का, जो कि स्पीकर ने दिया था. तो आंसर इसमें द स्पीकर गेव टोड अ डॉलर, $1 दिया स्पीकर ने. बट एट लास्ट व्हेन टोड सेड ही मेक नो अकाउंट ऑफ ट्री, दैट मीन्स ही फॉरगेट अबाउट इट. पर लेकिन जब टोड ने ये कहा कि वो किसी उस ट्रिप का लेखा जोखा नहीं रखा उसने, तो इससे ये पता चला कि टोड जो है उसको भूल चुका है. बी क्वेश्चन, इट इज़ ओड दैट द स्पीकर रिमेंबर ऑल हिज मीटिंग विद टोड. क्या ये अजीब है कि स्पीकर को सारी मीटिंग याद हैं टोड के साथ? तो आंसर इसमें नहीं, ये ओड नहीं है, बिकॉज टोड ने अपने दोस्त यानी नरेटर या स्पीकर जो है उससे उधार लिया था. उस डॉलर की वजह से ही स्पीकर को हर मुलाकात याद रही. सी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द स्पीकर? द स्पीकर इज़ इन थॉटफुल मूड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है. अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. वीडियो अंत तक देखा है उसके लिए शुक्रिया. हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.